मेथड्स ऑफ फाइंडिंग दी सॉल्यूशंस। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग दी सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मेरी जान? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, है ना। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं उसे सॉल्यूशन कहते हैं, या एक्स और वाई की वैल्यू। तो दो मेथड होते हैं मेरी जान, दो मेथड्स होते हैं। मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के मेथड्स होते हैं, दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, कि भाई दोनों का ग्राफ बनाओ, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आंसर है ना। दोनों का ग्राफ बनाओ, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आंसर। तो एक तो होता है ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। किनका सॉल्यूशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसी दो इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू। दूसरा होता है एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्रिक में भी दो मेथड आते हैं मेरी जान। एल्जेब्रिक के भी दो अलग अलग मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये दो मेथड है एल्जेब्रिक में। ठीक है, तो एक तरीका है कि भाई ग्राफ बनाओ। अब ग्राफ बनाने वाला बहुत भारी मेथड है कि भाई दोनों लाइन का ग्राफ बनाया, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा, एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें भी दो और आते हैं। ये होता है कि बिना ग्राफ ड्रॉ करे तुम आंसर निकाल सकते हो, बिना ग्राफ ड्रॉ करे तुम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बिना ग्राफ ड्रॉ करे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये तुमने शायद थोड़ा बहुत सुना भी हुआ है, नहीं सुना हुआ है तो मैं बता देता हूं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तीसरा भी एक और मेथड होता है, वो हट चुका है, मतलब सिलेबस में नहीं है तुम्हारी क्लास 10th के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है मेथड, हट चुका है, डिलीट हो चुका है। तो पहले मेथड की बात करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है एक में से वैल्यू निकालकर, एक में से वैल्यू उठाकर दूसरे में पटक दो। क्या बोला मैंने? एक में से वैल्यू उठाकर दूसरे में पटक। तो हमें दो लाइन दी हुई है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। दो इक्वेशन दी हुई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन कहता है एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, है ना। जैसे मान लो ये पहली वाली है, ये पहली वाली जो इक्वेशन है, पहली वाली जो इक्वेशन है, इसको देखें तो एक में से वैल्यू, किसी की भी वैल्यू, एक्स की या वाई की, जिससे तुम्हें प्यार था, एक्स से प्यार था तो एक्स की वैल्यू, वाई से प्यार था तो वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक में से वैल्यू उठा के इस पहले में से मान लो एक्स की वैल्यू उठा ले, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा उधर, तो 6 माइनस 2y हो जाएगा, है ना। ये 2y उधर जाके माइनस 2y हो गया, तो x बराबर आ गया 6 माइनस 2y। तो एक में से x की वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। अब ये x की वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू उठा के यहां पे पटक दो, इस x की जगह पटक दो। पटक मतलब पुट कर दो। एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। एक में से किसी भी वेरिएबल की, x की या y की, किसी की भी निकाल सकते हो, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। तो x बराबर 6 माइनस 2y यहां पुट कर दिया, तो पुट करने पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 6 माइनस 2y, 2 टाइम्स x की जगह 6 माइनस 2y माइनस 5y इक्वल्स टू हो गया 12। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी? ये क्या बन जाएगा? 6 दूनी 12 माइनस 4y माइनस 5y इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है ना, नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं बस। मैंने x की जगह 6 माइनस 2y, इस x की जगह मैंने 6 माइनस 2y रख दिया, बाकी सब ऐसे कैसे ही। तो देखो 12 माइनस 9y, 12 से 12 कट गया, 12 से तो 12 कट गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस 9y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू क्या आ गई? 0। जैसे ही y बराबर 0 आ गया, एक मिल गया तुम्हें। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू, तो y तो मिल गया तुम्हें। अब x कैसे निकालेंगे? y मिल गया, अब वापस से इसमें पुट कर दो, वापस से इसमें पुट कर दो, x मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो x बराबर हो गया 6 माइनस y की वैल्यू मिल गई थी ना 0, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। तो फाइनल आंसर इज x में 6 y में 0, x बराबर 6 y बराबर 0, ये आंसर है हमारा।
ये आंसर है हमारा फाइनल आंसर। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु।